हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम आप लोग का मैथ बताने जा रहा हूं, जो उसका चैप्टर जो है, टॉपिक है कंपाउंड प्रोपोर्शनल। हिंदी होता है मिश्र समानुपात। एक ही वीडियो में पूरा समाप्त करने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। मैं शुरू से लास्ट तक बताता हूं, जीरो लेवल से हार्ड तक बताएंगे। क्वेश्चन का आपका टाइप जो बदलता चला जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं शुरू करता हूं। इसका थोड़ा बेसिक जान लीजिए, ज्यादा कुछ नहीं जो दोस्त। इसमें आप लोग सब जानते हैं कि एमडीएच मसाला के बारे में सबको जानते हैं। तो एमडीएच मसाला जो है सबसे हाई क्वालिटी का होता, अच्छा होता मसाला। तो उसी पे हम आपको बना करके बताते हैं। एमडीएच मतलब पूरा ऊपर रहेगा, डब्ल्यू मीन्स बर्क, बर्क रहेगा जो नीचे रहेगा। तो इसको मान के चलिए M1 D1 H1 H बार T। H पहले समझ लीजिए कि MDH और W है क्या। तो M से आपको माइंड मतलब आदमी, D से डे मतलब दिन, H से समय आवर होता है, H मतलब समय, या टी भी बोल सकते हैं, समय होता है दोनों। H से टाइम, टाइम और W से वर्क आपका हो गया, काम हो गया। तो जो भी MDH रहता है जो ऊपर रहता है तो ऊपर, और W जो काम है जो नीचे रहेगा आपको। इसका कॉन्सेप्ट बस सही है, काम है जो नीचे। इधर मान के चलिए कि M1 है, M2 D2 कोई काम, D2 दिन में हो गया, H2, उसके बाद W2। बस आपका इसी पे पूरा मैथ बनेगा। छोटा है, एक नया क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है। इसमें कोई भी आप एग्जाम देंगे तो आपको एक क्वेश्चन तो मिलेगा इस टाइप का, एकदम हर हाल में। तो इसीलिए बस इसका कॉन्सेप्ट है, बस यही देख लीजिए। M1 D1 H1 बटा W1, M2 D2 H2 बटा W2। इसी पे अब हम हल करते हैं, क्वेश्चन चलते हैं लेकर के आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए मेरे भाई, क्या कह रहा है। यदि 12 बढ़ी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 दिनों में 460 कुर्सियां बना सके, तो 18 बढ़ी 8 घंटा काम करके 36 दिनों में कितने कुर्सियां बना सकेंगे। तो हल करते हैं। तो अभी हम बताए हैं कि एमडीएच ऊपर रहेगा, वर्क नीचे रहेगा। तो वही इसी प्रकार देखिए, इसी पे हम हल करते हैं। तो 12 बढ़ी 6 घंटा, 6 घंटा प्रतिदिन काट करके 24 दिनों में, दिन ऊपर आ जाएगा मेरे भाई, 460 कुर्सियां बना सकता है। काम हो गया, 460 को बना दिया है, तो ये नीचे चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद बराबर लिखिए। अब कह रहा है 18 बढ़ी 8 घंटा, 18 बढ़ी 8 घंटा काम करके 36 दिन में, फिर 36 से ऊपर रह जाएगा, कितने कुर्सियां बना सकेंगे। यानी कि काम पूछ रहा है, W2 पूछ रहा है, तो W2 किधर आ जाएगा, नीचे। यहां तक कोई दिक्कत। चलिए इसको अब काटते हैं। देखिए 12 तिया 36, राइट, 3 दूना के 6। अब क्या बच रहा है, 24, छोतिया 18 कट जाएगा दोनों तरफ, छोतिया 18 24, राइट। अब बच गया है क्या इसमें, 4 दूना का 8, खत्म। ए दू से ए दू खत्म, बाकी खत्म हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दीजिए, तिरछे तिरछे। तो तिरछे तिरछे क्या हो गया भाई, W2 बराबर 460 गुना 3 गुना 3, तो बराबर हो गया छोटी 18 के 8, बाकी 4 12 13, 1380 कुर्सियां बना सकता है। W2 निकल गया आपको 1380, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि यदि 9 परीक्षक 5 घंटे प्रतिदिन कार्य दो बार लिखा गया, प्रतिदिन कार्य करके कुछ
उत्तर पुस्तिकाओं को 12 दिनों में जांच सके तो 4 परीक्षक इससे दुगना उत्तर पुस्तिकाओं को 30 दिनों में जांचे तो उन्हें कितने घंटे प्रतिदिन काम करना होगा। यानी पूछ रहा है घंटा, तो एमडीएच ऊपर है 9 परीक्षक यानी आदमी ऊपर हो गया 5 घंटे काम करके कुछ उत्तर पुस्तिकाओं, कुछ मतलब डब्लू काम वाला नीचे, कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को 12 दिन में जा सके। एक तरफ हो गया। तो अब अगला चलिए, अब कर रहा है कि 4 परीक्षक इससे दुगना, कितना है 4 आदमी जांचने वाला है, इससे दुगना उत्तर पुस्तिकाओं यानी पहले डब्लू था तब W2 आ गया, इससे दुगना हो गया 2W हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। 4 परीक्षक इससे दुगना, पहले W था तब 2W हो जाएगा, दुगना उत्तर पुस्तिकाओं को 30 दिन में जांचे तो उन्हें कितने घंटे प्रतिदिन काम करना होगा। घंटा मतलब H, जो बोले थे ना कि MDH ऊपर रहेगा बाबू, अब वर्क नीचे रहेगा, तो पूरा आदमी जो जांचने वाला दिन है जो ऊपर H ऊपर और W काम नीचे। अब इसको कुछ नहीं, सिंपली हल कर लेते हैं। तो हल कैसे करिएगा, 5 छक्का 30 कट गया ना, 6 दूना का 12 कट गया ना, 2 दूना का 4 ये भी कट गया, और नीचे ऊपर है 2 कट गया। तो तिरछे तिरछे गुना कर दीजिए। तो तिरछे तिरछे गुना करने का मतलब हो गया आपको W बराबर 9, इधर कुछ नहीं था 1 बचा, 9 गुना 1 तो बराबर 9। कितना घंटा काम करना पड़ेगा, 9 घंटा। आपको आंसर आ गया W बराबर 9 घंटा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाई। चलो H पूछ रहा है, ये भी W कट जाएगा, वर्क कट जाएगा, H पूछ रहा है तो तिरछे तिरछे गुना करेंगे तो H आएगा। H नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और 9 गुना 1 इधर कुछ नहीं तो 1, तो H बराबर 9। यानी घंटा जो पूछ रहा है मेरे भाई 9 घंटा। H जो है कितना घंटा काम करना पड़ेगा, कितने घंटे, तो 9 घंटा। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आप बोर्ड पे देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं, आप बोर्ड पे क्वेश्चन देखिए, मैं पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन कर रहा है कि एक ठेकेदार ने कोई कार्य 9 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उसने कुछ व्यक्ति काम पर रखे, परंतु इनमें से 6 व्यक्ति पहले ही दिन से काम पर नहीं आए। शेष व्यक्तियों ने 15 दिन में काम पूरा किया। आरंभ में उसने कितने व्यक्ति काम पर रखे। क्वेश्चन यही कह रहा है आपको, तो हल करिए। क्या कह रहा है मेरे भाई कि एक ठेकेदार ने कोई कार्य 9 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। ठेकेदार मतलब आदमी को है 9 दिन में कार्य करने के लिए ठेका लिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। फिर क्या कर रहा है, उसने कुछ व्यक्ति काम पर रखे, कुछ व्यक्ति मतलब मैं कुछ आदमी काम पर रखा गया है, परंतु इनमें से 6 व्यक्ति पहले दिन से ही काम पर नहीं आया। कुछ व्यक्ति जो रखा गया, इसमें से 6 व्यक्ति जो है काम पर नहीं आए, पहले ही दिन से काम पर नहीं आए। राइट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आया। अब कह रहा है कुछ कि शेष व्यक्ति ने 15 दिन में काम पूरा कर लिया। शेष व्यक्ति ने कितना दिन में काम पूरा किया है, 15। अब आपका मैथ सोल्व हो गया। तो हल कीजिए, इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 9m आएगा, और इसको गुना करेंगे तब 15। पहले काट लीजिए ऊपर, सबसे अच्छा थोड़ा हल्का कर लीजिए। 3 तिया 9, 5 तिया 15। अब आ गया 3m बराबर 5m माइनस 6 5 30। राइट, तो इसको हम लिख सकते हैं 5s माइनस 3m बराबर 30 लिख सकते हैं। तो 2m बराबर 30, तो m बराबर 30 बटा 2, तो 15 दूना 30, तो m बराबर आपको आ गया 15। तो क्या पूछ रहा था मेरे भाई, मैं पूछ रहा था कि आरंभ में उसने कितने व्यक्ति काम पर रखे। आरंभ में कितना व्यक्ति काम पर रखा था, 15। आपको आंसर आ गया 15। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, देखिए बोर्ड पे आप पढ़िए।
कह रहा है कि ये थोड़ा क्वेश्चन का टाइप बदला हुआ जाएगा, थोड़ा अब ऊपर रुके, लेवल इसका ऊपर होते चला जाएगा क्वेश्चन। बोले थे कि 0 से हाई तक बताएंगे, अब लेवल थोड़ा ऊपर जा रहा है, थोड़ा पढ़िए। कह रहा है कि यदि 16 पुरुष या 20 स्त्री एक कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सके तो 28 पुरुष तथा 15 स्त्री मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। कह रहा है कि 16 पुरुष या 20 स्त्री, यही ना कर रहा है, 16 पुरुष या मतलब होता है बराबर मेरे भाई, या 20 स्त्री, 16 पुरुष या 20 स्त्री या मीन्स बराबर। तो इसको सबसे पहले रेशियो में ले आइए, 4 तो 16 5 तो 20, तो हम इसको पुरुष अनुपात स्त्री मालूम कर लीजिए, कितना आ जाएगा, उलट जाएगा ना, 5 अनुपात 4 आ जाएगा, पुरुष स्त्री का अनुपात आ गया, ये तो मालूम होगा आपको मेरे भाई, राइट। अब क्वेश्चन की ओर चलिए। कह रहा है कि 16 पुरुष या 20 स्त्री कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 16 पुरुष का मतलब क्या हो गया, पुरुष का अनुपात कितना है 5, तो 16 गुना 5 लिखेंगे, 16 5 80, 16 पुरुष का मतलब यही ना हुआ 80, राइट। तो कह रहा है कौची कि 16 पुरुष या 20 स्त्री कार्य को 25 दिन में करता है, यानी 16 पुरुष बराबर 80 आया, तो ये कार्य को कितना दिन में करता है, 25 दिन में। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन कि 28 पुरुष तथा 15 स्त्री मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेगा। 28 पुरुष, 28 पुरुष मतलब हो गया, यहां लिख लीजिए, पुरुष है 5, तो 28 5 गुना कर दीजिएगा, करिएगा ना, 8 5 40 के शून्य बाकी 4, 5 10 4 14, 28 पुरुष तथा 15 स्त्री, तो 15 में 4 से गुना कर दीजिए, 15 4 60, प्लस जोड़ दीजिए इसको, यानी 200 आ गया दोनों मिला करके। अब कह रहा है क्या कि 28 पुरुष तथा 15 स्त्री मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, यानी दिन पूछ रहा है, बस यही आपका मैथ है। अब हम हल करते हैं, तो हम सिंपली इसको इस से इस काट देंगे मेरे भाई, राइट। 5 20 5 25, 4 दूना के 8, कट गया ना, राइट। तो डी बराबर आपको कितना निकल गया, अब तो नहीं कटता है, 5 दूना 10, डी बराबर कितना निकल गया 10। तो इसमें जो पूछ रहा था कि इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे, तो कितना दिन में, 10 दिन में। आपका आंसर आ गया 10 दिन, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन जो कह रहा है, एक किले में कुछ व्यक्ति के लिए 42 दिन का भोजन था, 10 दिन बाद 200 व्यक्ति और आ जाने से यह भोजन 24 दिन में समाप्त हो गया। आरंभ में किले में कितने व्यक्ति थे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई। कह रहा है कि एक किले में कुछ व्यक्ति के लिए 42 दिन का भोजन था, यानी कुछ व्यक्ति, तब व्यक्ति मतलब कितना दिन का भोजन था मेरे भाई, 42 दिन का। यहां तक कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, राइट। अब क्या कहता है, आगे क्वेश्चन की पढ़िए। 42 दिन का भोजन था, कह रहा 10 दिन बाद 200 व्यक्ति और आ गया। 10 दिन बाद मतलब 10 दिन का काम हो गया, तो घट जाएगा 10, यही ना हो जाएगा। 10 दिन बाद मतलब 10 दिन का काम हो गया, तो कुछ व्यक्ति और आ गया, मतलब पहले ये व्यक्ति था ना जी। तो कह रहा है 10 दिन बाद कह रहा है कि 200 व्यक्ति और आ गया, कुछ नहीं 200, 10 दिन बाद 200 व्यक्ति आ गया, पहले था एम, आया 200 व्यक्ति और आ गया, तो 200 इसमें जोड़ देंगे, तो क्या होता है 200 व्यक्ति आ जाने से यह भोजन 24 दिन में समाप्त हो गया। 200 व्यक्ति आया तो यह भोजन क्या है, मात्र 24 दिन में समाप्त हो गया, 24 दिन में समाप्त हो गया, राइट। अब इसी को हल करना है मेरे भाई, तो इसको हम लिख सकते हैं m गुना 42 में से 10 गया तो 32 बराबर m प्लस 200 गुना 24, काटिए 8 तिया के 24, 8 चौ 32, यहां हो जाएगा 4m बराबर 3m प्लस 2 तिया 600, राइट। तो 4m माइनस 3m हो जाएगा बराबर 600,
तो 4 में से 3 m चल गया, 1 m बराबर 600। तो आंसर आपको आ गया कितना, 600। पूछ रहा था क्या कि आराम में किले में कितने व्यक्ति थे, तो कितना व्यक्ति थे, 600 व्यक्ति थे, 600 व्यक्ति। वेरी आसान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलेंगे मेरे भाई। राइट, अगला क्वेश्चन देखिए मेरा, बहुत ही प्यारा है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो पढ़िए, आपको बोर्ड पे लगा दिए हैं। कर रहा है एक किले में 150 व्यक्ति के लिए 45 दिन का भोजन था। 10 दिन बाद 25 व्यक्ति किला छोड़कर चले गए। शेष बचा भोजन कितने दिन के लिए पर्याप्त है। राइट, क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर करेंगे। एक किले में 150 व्यक्ति के लिए 45 दिन का भोजन था। एक किले में 150 व्यक्ति के लिए 45 दिन का भोजन था। राइट, आगे पढ़िए। 10 दिन बाद 25 व्यक्ति किला छोड़कर चला गया। यानी कि 10 दिन जब हो गया ना, तो 25 व्यक्ति किला छोड़कर चला गया। कहने के मतलब क्या हो गया, 10 दिन बाद 25 व्यक्ति किला छोड़कर चला गया, यानी कि पहले 150 था तो उसमें 25 चला गया तो 125 है ना बचा। 25 व्यक्ति किला छोड़कर चला गया, तो शेष बचा भोजन कितने दिन के लिए पर्याप्त है। तो कितने दिन मतलब डी, तो इसको हम लिख सकते हैं 150 गुना 45 में से 10 चला जाएगा तो आपको बच जाएगा 35 बराबर 125 गुना डी। हल करिए, 25 कम 25 से 25 कम 150, आई 7 पचे 35 खत्म। तो डी बराबर आपको आ गया 7 गुना 6 7 के 42 दिन। कितना आ गया जी, 42 दिन। कितना आसान है। अगला क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे मेरे भाई। क्या कर रहा है क्वेश्चन, कर रहा है आपको बोर्ड पे देखिए। यदि 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करे, तो 8 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहकर कितने कोयले की खपत करेंगे। जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी खपत करते हैं जितने कि दूसरी प्रकार के 4 इंजन। कह रहा है कि ये 3 इंजन जो है, इसका मतलब हुआ कि 3 इंजन बराबर 4 इंजन, बराबर 4 इंजन, वही ना बोल रहा है। पहली प्रकार के 3 इंजन उतने खपत करते हैं जितना कि दूसरी, क्या कह रहा है कि पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी खपत करते हैं जितनी कि दूसरी प्रकार के 4 इंजन। तो पहले इसको अनुपात निकाल लीजिए। इसको इंजन है ना, इसको E1 मान लीजिए, इसको E2 मान लीजिए। तो E1 अनुपात E2 निकाल लीजिए, तो बराबर E1 आ जाएगा, उलट जाएगा 4 अनुपात 3। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 इंजन 9 घंटा प्रतिदिन। 5 इंजन मतलब एक इंजन में 4, तो 5 इंजन में 5 गुना 4 हो जाएगा ना, 5 तो 20। तो 5 इंजन यानी 20। राइट, 5 इंजन 9 घंटे काट करके 9 घंटा काम करता है ना, तो 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करता है। जो कार्य है जो नीचे जाएगा, 6 मीट्रिक टन है तो नीचे चला जाएगा। अब क्या पूछ रहा है इसमें, अब पूछ रहा है कि 8 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। 8 इंजन मतलब दूसरा का इंजन में है, तो 8 गुना 3 हो जीते 24, 10 घंटा काम करके, वही ना। 8 इंजन जो है 10 घंटा प्रतिदिन काम करके कितने कोयले की खपत, यानी नीचे पूछ रहा है काम कितना कोयला खपत होगा। तो डब्ल्यू मान लीजिए, डब्ल्यू मान लीजिए सीधा। अब इसको काटिए, 10 दूना का 20, राइट, 12 दूना का 24, खत्म। अब क्या होगा, 3 तिहाई के 9, 4 तिहाई के 12, 3 गुना के 6, राइट। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिए, तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा इधर 2 उधर 4, तो 2 गुना 4 बराबर क्या हो गया 8, 4 गुना 8। आंसर
कितना आ गया आंसर आपका? 8। कोई दिक्कत नहीं, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अब देखिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप बोर्ड पे देखिए। कह रहा है क्वेश्चन क्या कि एक व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटा आराम करके एक निश्चित दूरी 50 दिन में तय करता है, राइट। तो यदि वह दुगना आराम करे और दुगना तेज चले तो वह दुगनी दूरी कितने दिनों में तय करेगा? चलिए दोस्तों बोर्ड की ओर। क्या कर रहा है, एक व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटा आराम करता है, तो एक दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा। अब कह रहा है 9 घंटा आराम करता है, वही ना कह रहा है 9 घंटा आराम करता है। तो 24 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा मेरे भाई? 15। 15 9 24 होगा ना, राइट। तो अब क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटा आराम करके 50 दिन में दूरी तय करता है, यानी कि 9 घंटा आराम करता है तो चलता है कितना? 15 घंटा। और दूरी कितना देर में तय करता है? कितना दूरी तय करता है? निश्चित दूरी जो है 50 दिन में तय करता है। 9 घंटा आराम करके एक निश्चित दूरी है जो कितना दिन में तय करता है? 50 दिन में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, राइट। निश्चित दूरी मान के चलिए कि वही कह रहा है ना, 9 घंटे आराम करके एक निश्चित दूरी 50 दिन में। दूरी का मतलब कुछ 1 किलोमीटर या कुछ भी है, 50 दिन में तय करता, राइट। अब कह रहा है कि अगला, यदि वह दुगना आराम करे, दुगना तेज चले। दुगना आराम करे मतलब पहले तो 9 घंटा आराम करा ले, अब और 18 घंटा आराम करे का मन हो गलो तो 24 में 18 घटा दबाए, तो 24 में से 18 घटा दो, 18 तो 20 24 6। दुगना आराम किया यानी 6 घंटा अब चल रहा है। दुगना आराम करके दुगना तेज भी चलना शुरू कर दिया। पहले 1 किलोमीटर चलता था, दुगना आराम करे और दुगना तेज चले। पहले 1 किलोमीटर की चाल से चल रहा था, तब दुगना 2 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, राइट। वह दुगना आराम करे, दुगना तेज चले तो वह दुगनी दूरी कितने दिन में तय करेगा? क्या पूछ रहा है? दुगनी दूरी है कितने दिन में, मतलब डे आपसे पूछ रहा है। अब दुगनी दूरी पहले 1 किलोमीटर है, अब 2 किलोमीटर। दुगना तेज चलता है, क्वेश्चन समझिए। वह दुगना तेज चले तो वह दुगनी दूरी, यानी पहले 1 किलोमीटर जा रहा था मान के चलिए, तब 2 किलोमीटर दुगनी हो गया, तो कितने दिन में, यानी डी पूछ रहा है मेरे भाई। तो अब कुछ नहीं कीजिए, इसको हल करना मेरा काम है, वही ना है, तो हल कर दीजिए। 2 से 2 काट लेते हैं पहले हमें, हाँ 2 से 2 पहले काट लेते हैं, और क्या हो जाएगा? 2 से 2 काटे तो 6, हाँ 3 दूना 6 और 3 पचे 15, यही ना कटेगा। 3 दूना 6, 2 तिया 6, 5 तिया 15, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर 25 दूना 50, और कोई कटता है? और तो लगता है नहीं कोई कट रहा है मेरे भाई, नहीं कट रहा है, तो तिरछे तिरछे गुना कर दीजिए। तो जो पूछ रहा मान के चलिए डब्लू, नीचे जो डब्लू बताए थे, तो डब्लू बराबर हो जाएगा आपको तिरछा तिरछा गुना करेंगे, ये भी डब्लू है, डब्लू मान लीजिए, तो तिरछा तिरछा गुना करेंगे तो 25 गुना 5 बच गया ही, 5 गुना 25, ऊपर इधर तो कुछ नहीं है, तो डब्लू बराबर हो गया 25 पचे 25 से 125 आंसर आ गया इसका, वही ना पूछ रहा, राइट। तो कितना हो गया? तो दोनों दूरी कितने दिन में तय करेगा? 125 दिन में। आंसर आ गया 125 दिन। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए आपको बोर्ड पर है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कह रहा है कि एक शिविर में ठहरे सैनिक के लिए एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी, राइट। कह रहा 10 दिन बाद इनमें से 1/5 सैनिक छोड़कर जाने पर ज्ञात हुआ कि शेष सामग्री उतने दिन और चलेगी जितने दिन के लिए आराम में निश्चित की गई थी। तो वह निश्चित अवधि कितने दिन की थी? यही क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, तो हम हल करते हैं। कह रहा है एक शिविर में ठहरे सैनिक के लिए एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी। तो कुछ मान के चलिए कि सैनिक है, आदमी है, एम्स है,
तो निश्चित अवधि मतलब डी समय, डी के लिए खाद्य सामग्री थी। अब क्या बोलता है मेरे भाई कि 10 दिन बाद 1/5 सैनिक के छोड़कर जाने पर, 10 दिन जब बीत जाता है ना तो 1/5 जो है सैनिक के छोड़कर चला गया, यानी पूरा है 1 तो 1/5 चला जाएगा, तो घटाइए ना देंगे, तो इसका एलसीएम 5, 5 5 1 5 1 यानी 4/5। तो बचा कितना मेरे भाई, जब 1/5 चला गया तो बचा कितना, 4/5 बचा, राइट 4/5 बचा। तो अब क्या पूछ रहा है, 10 दिन बाद इनमें से 1/5 सैनिक के छोड़कर जाने पर ज्ञात हुआ शेष सामग्री उतने दिन और चलेगी जितने दिन के लिए आराम में, यानी शुरू में रखा गया था, शुरू दिन डी दिन के लिए रखा गया था तो डी, राइट। अब बचा जो सैनिक 4/5 एम हो जाएगा, यहां पर एम आदमी है एम, अब डी दिन के लिए रहा, शेष उतना ही दिन चलेगा, तो इसको हल कर देना और कुछ नहीं करना है। इसको एम से एम काट दीजिए, तिरछे तिरछे हम गुना कर दें तब 5 डी हो जाएगा मेरे भाई। अब 5 में 10 से गुना 10 × 5 = 50 हो जाएगा, इधर 4 डी बच जाएगा, वही ना है, राइट। तो 5 डी पार ले आएंगे तो 4 डी माइनस में बराबर 50, तो 5 डी में से 4 डी चला गया तो डी बचा बराबर 50। तो कितना हो गया आंसर आपका, 50 दिन। कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए मेरे भाई, 50 दिन। तो आप पूछ रहे कि निश्चित अवधि कितने दिन की थी, तो 50 दिन। जितना भी मैथ बताए हैं बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से बताए हैं मेरे प्यारे भाई, केवल ट्रिक का इस्तेमाल किए हैं, कहीं एक्स वाई नहीं माने, बिना एक्स वाई माने झंझट खत्म किए हैं, केवल ट्रिक से, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन जो है मेरा भाई थोड़ा समझिएगा, थोड़ा समझने का है, थोड़ा है टफ लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिए पहले। 40 दिन में ठेका लिया, उसने आरंभ में 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए तथा 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाकर समय पर कार्य पूर्ण कर दिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति कार्यरत नहीं करता तो ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता, यानी विलंब पूछ रहा है कितना दिन बाद होता अगर अतिरिक्त व्यक्ति नहीं रहता तो क्वेश्चन पढ़िए कि एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का लिया, ठीक है। कोई ठेकेदार एक बोला कि हम 40 दिन में पूरा काम कर देंगे। आगे पढ़िए, कह रहा है कि उसने आरंभ में 100 व्यक्ति कार्य पर लगाया तथा 35 दिन बाद 100 व्यक्ति काम पर लगाया है तथा 35 दिन बाद, यानी कि 35 दिन का कार्य हो गया तो 35 इसमें घटा दीजिए, बाकी बचा है 5 दिन का कार्य, वही ना। 100 व्यक्ति कार्य पर लगाया 35 दिन बाद तो 35 दिन का काम हो गया। 35 दिन बाद एक ठेकेदार ने किसी कार्य को ठेका लिया, उसने आरंभ में 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए तथा 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाकर समय पर कार्य पूर्ण कर दिया। 100 व्यक्ति और लगाकर क्या किया, समय पर कार्य पूर्ण कर दिया, यानी कि जुट जाएगा। पहले था 100 व्यक्ति तो 100 व्यक्ति और काम पर लगाया तो कितना टोटल हो गया, 200 व्यक्ति। कहा कि समय पर कार्य पूर्ण हो गया, यानी कि पहले 35 दिन तक काम चला, बाकी जो 5 दिन का बचा वो 5 दिन में खत्म हो गया, जो समय बचा 5 दिन, 5 दिन में काम खत्म हो गया, राइट। कोई दिक्कत नहीं। तो पूछ रहा है क्या, 5 दिन में काम खत्म हो गया, तो पूछ रहा है कि यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति कार्य नहीं करता तो ठीक समय से कितने दिन बाद, यानी अगर 100 व्यक्ति हम नहीं लगाते तो कितना दिन बाद यानी विलंब होता है, यही पूछ रहा है आपको। अब इसी को आपको हल करना है, बस क्वेश्चन हल हो गया आपको, राइट। कुछ नहीं है, राइट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, अब खाली हल करते हैं। देखिए इसको कुछ नहीं कीजिए, इसको 35 से गुना हो जाएगा ना, 35 आई हो जाएगा प्लस 5 गुना 10, 1000 बराबर 100 गुना डी हो जाएगा। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा बराबर 100 गुना डी आ जाएगा। तो ये दूसरा से दूसरा काट दीजिए, डी बराबर 45 दिन, आपका आंसर सिंपल ही, राइट। कोई दिक्कत नहीं, 45 दिन आ गया। तो पूछ रहा है कि अगर जो क्वेश्चन में पूछ रहा था, ये आंसर अभी नहीं हुआ, पूछ रहा था
कि यदि वो अतिरिक्त व्यक्ति कार्यरत नहीं करता तो ठीक समय से कितने दिन कार्य समाप्त होता। तो ठीक समय से कितने दिन कार्य समाप्त होता अगर अतिरिक्त व्यक्ति नहीं रहता तो यानी कि 45 पूरा दिन आ गया 45 और ठेका कितना दिन का लिया था 40 दिन का, तो 40 घट जाएगा यानी 5 दिन विलंब हो जाता। विलंब आपको जो हो जाता 5 दिन। राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, एक क्वेश्चन और है जो बहुत अच्छा एग्जाम में आपको आते रहता है, थोड़ा हार्ड है लेकिन आराम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में बता देते हैं आपको, बहुत जल्दी सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन है आप देखिए बोर्ड पे, कह रहा है कि 2 आदमी तथा 7 लड़के किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 8 लड़के इसे 11 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 8 आदमी तथा 6 लड़के इसे तीनों कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। 2 आदमी तथा 7 लड़का, 2 आदमी बोल रहा है ना, तथा 7 लड़का। तथा मीन्स मेन पहले जान लीजिए, तथा के मीन्स प्लस होता है, जुटना। तथा मीन्स प्लस जोड़, तब यह से हम बनाएंगे, इतना खाली बताना था आपको। 2 आदमी तथा 7 लड़का, 2 आदमी, आदमी मीन्स मैन, तथा मीन्स प्लस, 7 लड़का मतलब बॉय हो गया, 7 लड़का किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करता है। किसी कार्य को कितना दिन में समाप्त करता है मेरे भाई, 14 दिन में। राइट, 14 दिन में समाप्त करता है। आगे पढ़िए। अब कह रहा है कि जबकि 3 आदमी तथा 8 लड़का, 3 मैन है तथा 8 बॉय है, लड़का 3 आदमी तथा 8 लड़का इसे 11 दिन में समाप्त कर सकते हैं, इसे 11 दिन में। तो सबसे पहले आदमी और लड़का का अनुपात निकाल लीजिए, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो 14 दिन 28 एम प्लस 14 सतह 98 बी बराबर 11 33 एम प्लस 11 88 बी। राइट, तो इसको हम लिख सकते हैं 33 एम माइनस 28 एम बराबर 98 वाई माइनस 88 बी। तब 33 में से 28 गया 5 एम बराबर यहाँ 10 हो जाएगा वाई। तो हम लिख सकते हैं 5 गुना के 10 काट सकते हैं, एम अनुपात बी यानी आदमी अनुपात लड़का निकल सकता है ना, इसे 2 अनुपात 1 हो जाएगा। मैन इधर है, इधर 1 है कुछ नहीं तो 2 इधर आ जाएगा ना, 1 अनुपात। तो आदमी और लड़का दोनों का अनुपात निकल गया 2 अनुपात 1। तब आगे क्वेश्चन पढ़िए, आंसर मिल जाएगा। क्या कह रहा है कि 8 आदमी तथा 6 लड़का, 8 आदमी है मेरे भाई, 8 आदमी, आदमी है का अनुपात कितना है 2, तो 2 से गुना कर देंगे। तथा मीन्स प्लस, 8 आदमी तथा 6 लड़का है ना, 8 आदमी तथा 6 लड़का, तो 6 लड़का 6 लड़का है कहा, लड़का 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 1 से गुना, लड़का 1 काट दूना 16 प्लस 6 यही ना आएगा, तो 16 4 20 2 22 टोटल। तो क्या पूछ रहा है भाई कि 8 आदमी तथा 6 लड़का इसे तिगुने कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे, यानी टोटल मिलाकर हो गया 22। इससे तिगुने कार्य मतलब 3 को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे, यही पूछ रहा है। पूछ तो रहा है यही, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसी को हम ऊपर लिख सकते हैं 11 गुना 14 बराबर 22 गुना d बटा 3। तो काटिए 11 दूना 22 और 7 दूना ये 2 से 2 खत्म, तो तिरछे तिरछे गुना, तो d बराबर 7 गुना 3 बराबर 21, 21 आंसर। कोई दिक्कत? ठीक है भाई, तो आज तक इतना ही, जो भी बता है पूरा ट्रिक से बता है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर जो भाई जो मेरा वीडियो को पढ़ रहे हैं, जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं,
एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वीडियो को जरूर एक बार लाइक कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेने से आपको यह बेनिफिट होगा लाभ कि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा आपको डायरेक्ट आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, जो आपको बहुत ही फायदा होगा दोस्त। तो ठीक है दोस्त, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।